हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की। नीट में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 लेवल में बेसिकली क्वेश्चन करने होते हैं। एक लेवल होता है लेवल 1, जो आपको इस लायक बना देता है कि आपके सामने फिर क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है। दूसरा होता है नीट के PYQs और तीसरा होता है हॉट्स का लेवल। ये तीनों लेवल अगर 1 बाय 1 आप क्रॉस करेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को या इस क्वेश्चन सीरीज़ को, इस प्रैक्टिस सीरीज़ को बहुत ध्यान से कीजिए। और इसमें हल्का हो या भारी क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड बुक से लिए गए हैं, बहुत सेलेक्टेड मटेरियल है, तो छोड़े ना किसी को भी। तो आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का मास है 200 ग्राम। यानी एक सॉल्यूशन का मास है 200 ग्राम और उस पर जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है बच्चों, उसके अंदर सॉल्यूट है। और सॉल्यूट जो है वो 10% बाई मास है ऑफ ऑल मास। तो जैसे आपको मालूम है परसेंटेज निकालने का तरीका, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लीजिए हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इज़ m। तो m ओवर टोटल, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मास इंटू 100 इक्वल है किसके, 10 के। यानी कि 10% जो है वो सॉल्यूट है, तो हमने उसके मास को ओवर टोटल मास रख दिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और सामने रख दिया जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 0 से 2 0 चली गई है। यहाँ पर m बराबर आ गया है 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 ग्राम। तो मास ऑफ शुगर जो है बच्चों वो कितना है, मास ऑफ शुगर है हमारा 20 ग्राम और टोटल मास था 200। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना होगा, दैट विल बी 200 माइनस 20, दैट विल बी 180 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 ग्राम NaOH है, यानी 8 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया और 450 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। तो अब पूछा गया है कि मोलैरिटी कितनी है। क्या पूछा गया बच्चों, मोलैरिटी कितनी है। ये क्वेश्चन मोलैरिटी को बिलोंग करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोलैरिटी जो है, यानी इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर निकालेंगे हम सॉल्यूशन। दैट इज़, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा मगर फिर भी मैं एक बार लिखता हूँ। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, दैट इज़ ये। और मोल्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू मास ऑफ NaOH ओवर मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। बात आई मेरी, बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। यानी मोल्स निकालने का तरीका है, किसी भी अगर केमिकल का मोल्स निकालना है तो वो ओवर टोटल मास ऑफ द मोलिक्यूल ले लो। तो मास दे रखा है यहाँ पे 8 ओवर मोलिकुलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो उसे याद कर ले कि मोलिकुलर मास ऑफ NaOH होता है 40 ग्राम। तो ये तो था ग्राम बच्चों, ये होता है 40 ग्राम पर मोल। यहाँ ग्राम से ग्राम गया, यहाँ पर आ गया 1/5, 8 पंजे 40 होता है, 8 5 जा 40। सो मोल्स जो है वो तुम्हारा कितना बचा, 1/5 मोल्स हैं आपके किसके, NaOH के। अब हमें वैल्यू पुट करनी है और मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या था बच्चों, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH हो गए हमारे 1/5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 450 लीटर, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ रखेंगे 450 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है ml को, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वो 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे
then it will become 0.444 mole per liter, that is the molarity of the solution। तो इसकी जो molarity आई दैट इज़ 0.444 कैपिटल M लिखते हैं। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, होप आपको समझ में आए होंगे।